सो हेलो एवरीवन, अभी हमारे साथ पीयूष हैं। पीयूष अभी बार्क में एज अ साइंटिफिक ऑफिसर जॉब कर रही हैं। तो अभी बार्क का रिटन एग्जाम हुआ है और रिटन एग्जाम के बाद बहुत सारे बच्चों ने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी होगी। तो हम पीयूष से उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो हम शुरू करते हैं। तो अभी जैसा रिटन एग्जाम हुआ है और पीयूष ने रिटन एग्जाम 2 बार क्वालिफाई किया है। तो क्या टिप्स देना चाहोगे जो बच्चे रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहोगे आप? आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चन करने में। और आपका फिजिकल का पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। सो आई थिंक दैट इज मोर इनफ कि प्रैक्टिस ज़्यादा करो। एंड इनफ है जो हम नेट गेट की तैयारी करते हैं, इतने क्वेश्चन आएंगे। हाँ, आपको 3 घंटे में, सॉरी, 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। और उसके अकॉर्डिंग आपको 2 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं। 2 घंटे बाद? ठीक ठीक। मतलब यही है कि आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी पहले, है ना? प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। और क्वेश्चंस का ठीक है। लेवल भी कम ही रहता है। ओके। दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूँ मैं कि जैसे आपको बार्क के एग्जाम के बारे में सबसे पहले कब पता लगा था? इसके एग्जाम के बारे में जब आईआईटी में हम आए थे साथ में, तो आईआईटी में फर्स्ट ईयर में पता चला था कि यहाँ ऐसा कोई अच्छा। एग्जाम होता है। पहले तो पता क्योंकि नहीं था लेकिन कितने। हाँ। मिनिमम एलिजिबिलिटी बार्क के लिए मास्टर्स ही है। तो हम्म। एमएससी के बाद ही पता लगा था। ओके ओके, नहीं बहुत सारे बच्चों को पहले भी पता लग जाता है, पर मुझे भी हाँ, बार्क के एग्जाम के बारे में मास्टर्स में पता लगा था। ठीक ठीक। मैथ्स पता लगा था। ओके। अब जैसे कि बार के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, मास्टर्स में जनरली बच्चा गेट की भी तैयारी कर रहा होता है और साथ में नेट की भी तैयारी कर रहा होता है। तो उसके बाद गेट और बार का एग्जाम आपने दिया था, राइट? तो यस। बेसिक तो आपके इम्प्रूव हो गए थे। तो यस। जो आपका इंटरव्यू चला था, जैसे आपने 2 बार हम्म। इंटरव्यू दिया है, पहली बार में हम्म। जब आप इंटरव्यू दिया तो आपका इंटरव्यू में नहीं हुआ, फिर आपको एक्सपीरियंस हो गया, आपको पता लग गया कि क्या गलतियाँ मैंने करी है ना? तो हम्म। आपके जो बार का इंटरव्यू था, कितनी ड्यूरेशन का था आपका इंटरव्यू? मतलब दोनों बार के टाइम में बताइए। हम्म। सो पहली बार तो मैंने 2023 में दिया था, जैसे जस्ट एमएससी पास कर रहा था। तो उस टाइम पे इतना आइडिया नहीं था कि होता कैसे है या फिर क्या चीज़ें होती हैं। एग्जाम पास हुआ, इंटरव्यू लेने आए। सो इतना पता था, यूट्यूब वगैरह पे देखा था हमने भी कि 5 टॉपिक चूज करने होते हैं अपने को। वो हमें अपने 5 टॉपिक हम उनको बताएंगे, उनमें से वो क्वेश्चंस पूछते हैं। तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस तो खराब ही था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम 30-35 मिनट्स में खत्म हो गया था। मतलब, अच्छा होता कैसे है कि वहाँ पे इंटरव्यू 7 to 8 मेंबर्स पैनल में बैठे होंगे आपके सामने। आप पहले जाओगे, ऑब्वियसली थोड़ा नर्वस हो गए तो थोड़ा आपको काम करते हैं। फिर एक एक करके क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करेंगे। वो आपको बताएंगे कि आपको आपसे पूछेंगे कि आप अपने टॉपिक्स बता दो। तो अपने टॉपिक्स नोट डाउन कर दो। फिर एक एक करके स्टार्ट करेंगे पूछना। अगर आप, ऑब्वियसली आप अटकोगे क्वेश्चंस में, तो जैसे ही आप अटकोगे क्वेश्चंस में तो वो आपको हिंट देंगे। तो आपको उन हिंट्स को पकड़ के और आपको इंटरव्यू अपनी डायरेक्शन में मोड़ना होगा। क्योंकि अगर आपने ऐसा कोई शब्द बोल दिया जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, तो वो इंटरव्यू गलत डायरेक्शन में जाएगा। फिर मतलब दैट्स नेगेटिव इफेक्ट, मैं ये कहना चाहूंगा। तो फर्स्ट टाइम का इंटरव्यू ऐसा हुआ, मैंने कुछ टॉपिक्स ले दिए थे जिसमें मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। सपोज क्वांटम दे दिया मैंने, ओएमसी दे दिया, स्पेक्ट्रोस्कोपी दे दिया। तो क्वांटम एक्चुअली है टफ टॉपिक, इसको प्रिपेयर करना भी एक लेवल पे। तो वो चीजें हुई, तो वो मिस्टेक्स की थी मैंने। अ, दूसरा क्या है कि आपने जो प्रोजेक्ट किया हुआ है, आपके प्रोजेक्ट पर भी चीजें आपसे पूछी जा सकती है, तो वो भी पूछा था मुझसे। तो वो इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। सेकेंड टाइम जब मैंने दिया था, तब मैंने टॉपिक्स जो मैंने तैयार किए थे अच्छे से, लाइक थर्मो इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो जिन पर मुझे कॉन्फिडेंस था, मैं तैयार करके गया। तो सेकेंड टाइम मेरा इंटरव्यू 2 घंटे के आसपास चला था। तो ओके, तो मतलब ये है ऑलमोस्ट। कि अगर इंटरव्यू लेंदी है ना आपका, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। मेरा कह दूसरा सकते क्वेश्चन हैं। यही था कि अगर हम्म। हाँ, इंटरव्यू लेंदी चल रहा है आपका, तो सिलेक्शन आपका होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। यस। तो जैसे आपने बता ही दिया कि इंटरव्यू में पूछते हैं बेस्ट 5 चैप्टर्स आपके कौन-कौन से हैं। तो यस। मेरा यही सवाल था कि जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको अब ध्यान तो रखना ही है कि आप ऐसा कोई चैप्टर नहीं सेलेक्ट कर लो, जिसमें आपको पता ही नहीं है, जैसे आपने क्वांटम का दिया हाँ। था पहले। तो मैं हाँ। इसी क्वेश्चन पे आ रहा था। और तीसरा मेरा यही क्वेश्चन था कि स्पेशलाइज़ेशन मैटर करता है, नहीं करता? तो वो भी आपने बता दिया कि स्पेशलाइज़ेशन मैटर करता है। स्पेशलाइज़ेशन से आपसे क्वेश्चन्स पूछते हैं। जैसे आपका हाँ, स्पेशलाइज़ेशन हो सकता। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री है यस। और कुछ लोगों का स्पेशलाइज़ेशन जैसे किसी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना? तो क्या मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले के चांसेस कम है सिलेक्शन के या कंप्यूटेशनल वाले के चांसेस ज़्यादा हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने जो भी प्रोजेक्ट वर्क किया है, तो आपको बस उसका आइडिया होना चाहिए कि हो सकता है वो पूछ लें। जरूरी भी नहीं है। जैसे सेकंड टाइम मैं इंटरव्यू देने आया था, तब मुझसे मेरे प्रोजेक्ट पर क्वेश्चन नहीं पूछे थे।
लेकिन जब भी हम अपने क्लासमेट्स में, जो भी मेरे यहाँ के बैचमेट्स हैं, उनसे मैं बात करता हूँ, तो किसी से पूछे थे, किसी से नहीं पूछे थे, वो पैनल पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने काम किया है तो पूछ सकते हैं। अब अगर आपने ऑर्गेनिक में काम किया है और आपने आप अपना टॉपिक ऑर्गेनिक को भी चूज करके जाते हो, तो अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फिर उस पे भी। ओके, ओके, ठीक। हम्म। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जैसे हिंदी और इंग्लिश होता है, हम्म। तो आपने क्या हम्म। चूज़ किया था मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन? इंग्लिश था, हिंदी था या फिर आप बाइलिंगुअल था? बाइलिंगुअल कर सकते हो। मेरा तो प्रॉपर हिंदी में ही चला था ऑलमोस्ट। अच्छा, प्रॉपर हिंदी में ही चला था, मतलब ऐसी कोई हाँ। रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको नहीं, प्रॉपर इंग्लिश में ही चलाना है? नहीं, नहीं, इंग्लिश में ओके, आपको ओके, नहीं कंफर्टेबल है बहुत सारे वो। ओके, 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 तो मतलब आपने दोनों बार पहली बार में भी हिंदी में चला था मतलब हम्म। हिंदी और इंग्लिश और दूसरी बार भी हिंदी और इंग्लिश, ठीक, यस। ठीक, ठीक। अच्छा, क्या कोई ड्रेस कोड वगैरह रहता है, जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हो तो? ऐसा वो मेंशन तो नहीं करते, लेकिन आप हाँ, इंटरव्यू देने जा रहे हो तो प्रॉपर फॉर्मल अटायर में जाओ तो बेटर है। मतलब अच्छा, मेंशन जितने नहीं मैंने करते देखे बट हैं, हाँ, ठीक। मेंशन नहीं करता, लेकिन जब हम यहाँ पे आए थे तो सब ऑलमोस्ट सब फॉर्मल अटायर में ही जाते हैं। हाँ, और इंटरव्यू है तो आपका इंटरव्यू तो हाँ, फिर मुझे लगता है कि फॉर्मल। फॉर्मल अटायर पे बेस्ट ही है। इतना ठीक है। टाई वगैरह की जरूरत नहीं है कि टाई वगैरह लगा के चले गए, कोट पहन के चले गए, हाँ, जाते हाँ, हैं मतलब ऐसा कोई। लेकिन एक फॉर्मल हो तो तो चलेगा। आपके ऊपर है, आपको क्या हाँ। सूट करता है उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, जैसे अभी आप तो रिपीटर हो गए थे, तो आपको तो हम्म। अपनी गलतियाँ पता लग गई थी। हम्म। बट क्या होता है मतलब फ्रेशर के चांसेस कम होते हैं क्या सिलेक्शन के? आ, ऐसा नहीं कहूंगा कि मतलब कि होता वो है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपको जैसे मैंने लास्ट पहले टाइम गलती क्या की थी, मेरे से पूछा उन्होंने कि क्या क्या पढ़ के आओ, तो मैंने लिखा थर्मो। थर्मो मेरा फेवरेट था। तो ऐसे ही बोला उन्होंने कि चलो बताओ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, ऐसे जस्ट स्टार्ट किया। तो मैं उसकी डेफिनेशन बताया, मैंने सब कुछ चीजें बताई, एक्सप्लेन किया। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन ग्रेफाइट और कार्बन डायमंड का कन्वर्जन की बात कर दी मैंने, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। हुँ, लेकिन हुँ। वो मेरी गलती थी कि उसके बारे में मैंने और इसकी डेप्थ में स्टडी नहीं की थी कि वो कैसे होता है, या फिर और भी जो चीजें जिस पर क्वेश्चन फिर बनते ही चले गए कि कौन किस में स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, प्रेशर, टेम्परेचर, मतलब मैनी डिटेल्स दे विल आस्क। सो वो एक रॉन्ग डायरेक्शन में चला गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, वहां पे भी कुछ मिस्टेक्स कर दिए थे मैंने एक्सेस बताने में, ग्राफ के बारे में। तो वो चीजें मैटर करती हैं। हाँ, एक चीज ये जरूरी है कि बाहर के इंटरव्यू में ग्राफ की नॉलेज अच्छे से करके जाओ, क्योंकि ग्राफ उनका बहुत फेवरेट टॉपिक है। किसी भी टॉपिक में कोई भी अगर ग्राफ इंक्लूड है तो वो पूछते ही पूछते हैं। अगर आप फिजिकल का टॉपिक लेके जा रहे हो तो ग्राफ उनको इंक्लूड करना ही है। तो ओके, वो ठीक, चीजों का ठीक। मैंने ध्यान रखा था सेकंड टाइम पे कि कुछ भी बोलना है सोच समझ के बोलना है, और एक दायरे में रह के बोलना है कि हुँ, हुँ। ज्यादा ना गलत नहीं बोलना कभी भी, कुछ अगर ठीक, नहीं ठीक, आता ठीक। मना कर सकते हो। हाँ, ठीक, ठीक, ठीक। मतलब आपको श्योरिटी के हाँ। साथ बोलना है, आपके पास हाँ। उसका जो भी आप कह रहे हो ना कुछ भी तो रेफरेंस होना चाहिए। ठीक, ठीक, ठीक। ओके, तो अब जैसे बार का इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद क्या प्रोसेस रहती है? ओके। सो इंटरव्यू होने के बाद कुछ एक आध महीने के बाद आपका रिजल्ट आएगा। उसमें आपको स्कोर, वैसे रोल नंबर मेंशन होगा साइट पे, आप देख सकते हैं। उसके बाद एक मेल आ जाएगा आपके पास। मेल में मेल में कभी कभी प्रेफरेंस पूछी जाती है कि जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या होता है कि कुछ और भी ब्रांचेस चलती है जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री वाले भी जाते हैं। तो उसमें वो मेल आता है, कभी कभी आता है, अगर वैकेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग, कभी कभी नहीं आता है। तो वो हो गया, शॉर्ट हो गया। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उसके लिए आपको आना होगा 3-4 दिन पहले। आपकी ज्वाइनिंग लेकिन वो 1 अगस्त से आसपास श्योर कर देते हैं कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो जुलाई 20 के आसपास ये सब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो मतलब एक बार बच्चों को ये मेडिकल के बारे में थोड़ा बता दो कि जैसे बच्चों को हम्म। काफ़ी कन्फ्यूज़न होती होगी ना कि मेडिकल में क्या-क्या होता है? तो जैसे आप भी जब पहली बार गए होंगे तो मेडिकल के लिए तो हम्म। क्या मतलब ध्यान रखना चाहिए बच्चों को? ऐसा कुछ नहीं है मेडिकल में कि आपको कुछ ऐसा ऐसा अभी तक तो बार्क में जैसा यहाँ पे भी बताते हैं लोग कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेडिकल की वजह से आपको बाहर कर दिया हो। क्योंकि इनका मेडिकल कुछ ऐसा मेडिकल नहीं होता जैसे पुलिस वगैरह में या फिर और चीजों में होता होगा, आर्मी वगैरह में। सिंपल सा टेस्ट होंगे आपके, बहुत बेसिक बेसिक टेस्ट, ब्लड टेस्ट हो गया। डॉक्टर आपको एक बार फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। तो बेसिक कोई आपको अगर कोई बीमारी है तो उसकी कोई हिस्ट्री है आपको बतानी है, आप बता सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपने बता दिया आपको कोई बीमारी है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ओके, मतलब ओके, एक ओके। उनके पास बायोडाटा होना चाहिए, इसलिए वो करते हैं। और ये नॉर्मल ज्वाइन होने के मेडिकल है, बाद ओके। होता है। हाँ, ये मेडिकल ज्वाइन होने के ओ बाद होता है। ओके, ओके, ओके। ओके, जैसे अभी आप तो ट्रेनिंग पे हो,
तो हुँ। ट्रेनिंग पीरियड कैसा है बाइक का? ये बताओ एक बार मतलब? ट्रेनिंग एक्चुअली टफ तो है। लाइक अच्छा। रिग्रेस है, मतलब मीन टू से कि ऐसा नहीं है कि आप आके रिलैक्स कर रहे हो, चिल कर रहे हो। रिग्रेस तो है, बहुत पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। और एग्जाम्स भी होते हैं हर, जैसे कि आप ये मान लो, यहाँ पे 3 सेमेस्टर होते हैं अभी तो फर्स्ट हुँ, सेमेस्टर हुँ। में मैंने ऑलमोस्ट 20-25 एग्जाम्स दिए होंगे, लिखे होंगे। और एग्जाम्स, हाँ ओके। एग्जाम्स मंडे को, हर एग्जाम्स यहाँ पे मंडे को होते हैं, वीकेंड पे होते हैं कि हर मंडे को एग्जाम होगा आपका। बाकी दिन आपकी क्लासेस चलेंगी फ्राइडे तक। सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो एग्जाम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के टॉपिक्स हैं, लेक्चरर्स आते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ना है जैसे आईआईटीएस में या फिर आप अपनी कॉलेज में पढ़ते हो। पर हुँ, हुँ, हुँ। क्लासेस, नंबर क्लासेस ज्यादा होती है, प्रेशर होता है। हुँ, हुँ। क्योंकि एग्जाम का ओके। प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी रैंक होगी यहाँ पे आपकी क्लास के हुँ, अंदर, हुँ। डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल गेट पोस्टेड टू मेनी एरियाज और मेनी डिपार्टमेंट्स। ओके। ऐसा भी होता है क्या कुछ बच्चे जैसे ट्रेनिंग पीरियड में छोड़ के जा रहे हों? ऐसा हुआ हाँ है क्या डिपेंड, कभी? होता रहता है, हर साल होते हैं। अभी भी कुछ इस साल भी कुछ बच्चे गए हैं, जैसे उनको कोई और अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है उनके ऊपर है तो जाते हैं फिर वो। ओके, ओके, ओके। ठीक, ठीक, ठीक। मतलब ओवरऑल ट्रेनिंग मतलब डिफ़िकल्ट है, मतलब ऐसा नहीं है, डिफिकल्ट है। आप अगर मेहनत करते हो तो आपके लिए आसान है हाँ, इज़ी ऐसा कुछ मतलब। नहीं है कि ऐसा हुँ, कोई कर ही नहीं पाएगा, इतना भी वो कुछ नहीं है। हाँ, हुँ, हुँ। आप इतना पढ़ के आ रहे हो ओके। ऑलरेडी तो वही चीज है। हाँ, ठीक, ठीक, ठीक। ओके। और फिर साथ में ये इनका पीएचडी का प्रोग्राम होता है, तो उसके बारे हम्म। में थोड़ा बताओ एक बार? हाँ, पीएचडी का ये होता है जैसे कि आप पहले आप ट्रेनिंग खत्म हो गई आपकी, आपने ज्वाइन किया, उसके बाद 2 साल का हुँ, कूलिंग पीरियड होता है, प्रोबेशन टाइप जो हम हुँ, कहते हैं। उसके हुँ, हुँ। बाद आप पीएचडी में एनरोल कर सकते हो, लेकिन आपको पीएचडी में एनरोल यहीं से करना होगा, लाइक आप कहीं बाहर से नहीं कर अच्छा। सकते। तो पहले करते थे शायद कि आप पहले बाहर से पीएचडी कर सकते थे, अभी क्या है, आपको यहीं से, लाइक एचबीआईएनआई है, वहां से एनरोल करके आप पीएचडी कर सकते हो। आप अपना काम भी करोगे और पीएचडी भी करोगे साथ साथ। अच्छा, 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 ओके। तो आप मतलब जिस ये लैब में पोस्ट होते हो वहाँ के हुँ, हुँ। प्रोफेसर या फिर आपको, मतलब आप कर सकते हो यहाँ पे बात करके। मतलब ये बेस्ट ऑप्शन लगता है मुझे क्योंकि अगर आप अपनी पीएचडी कंटिन्यू करना चाहते हो तो बेस्ट है। बेस्ट। ओके, ओके। अच्छा एक एक क्वेश्चन और है कि क्या टिप्स देना चाहोगे आप बच्चों को जो बार के इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं अभी, एग्ज़ाम खत्म हुआ है, तो क्या टिप्स देना चाहोगे उनको? और आपको आपको अपने टॉपिक्स डिसाइड करने हैं जिस पे आपको कॉन्फिडेंस हो डेप्थ में। दूसरा क्या, हुँ, कि आपको तैयारी ऐसे करनी है कि ज्यादा बुक्स में खो नहीं जाना है, लाइक कि इन्फॉर्मेशन याद करने लग गए या फिर बहुत ज्यादा। आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो उस पे आप जो आंसर दोगे उससे क्या क्रॉस क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा उस वे में तैयारी करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आप जो भी आंसर दोगे अगला क्वेश्चन उसी में से बन के आने वाला है, और एक लॉन्ग डिस्कशन चलेगा जिसमें आपको इन्वॉल्व होना है एक ही क्वेश्चन के ऊपर, तो वो चलता रहता है। तो सपोज मैं बताता हूँ अपना, जैसे कि मैंने थर्मोडायनेमिक्स चूज किया था, तो मेरा सिर्फ थर्मो के एक क्वेश्चन के ऊपर ऑलमोस्ट 1 घंटा चला था। तो ओके। मेरा पूरा 1 घंटा एक क्वेश्चन से, वो फिर वो obvious सी बात है कि उसमें आप अंदर जाते रहेंगे और कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। तो आप अच्छे से प्रिपेयर करो, ज्यादा टॉपिक्स पे जाया, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पे डेप्थ में हर एक बेसिक डिटेल्स को पढ़ो कि ग्राफ में कौन से एक्सिस पे क्या है, क्यों है, क्या क्यों, ये सब सोचते सोचते पढ़ना होगा आपको। एंड रेस्ट की वहां पे आप कुछ ऐसा ना बोलो जो आपको आता है नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, या फिर बस मोड़ना आपको समझ गया कि अपने इंटरव्यू को वो अपनी तरफ मोड़ना है। उनको पता लग जाएगा एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हाँ। ओके। तो मतलब ये है बेसिकली वो ये चेक कर रहे हैं कि आपका रिसर्च माइंड है या नहीं है, आप आगे कुछ अच्छा स्कोप कर मतलब रिसर्च में इन्वॉल्व हो सकते हो या नहीं हो सकते। हाँ, तो इस चीज़ को एक तरह से वो चेक कर रहे हैं। ठीक, ठीक, ग्राफ ठीक। को मैं ये कहूंगा तो कि ग्राफ नॉलेज ये सब चीजें आपको अच्छे से करके रखना। हाँ, अगर आप ऑर्गेनिक में भी आते हो तो आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स, उनकी डेप्थ डिटेल्स आनी चाहिए, इतना ही है। ऐसा नहीं कि आप ऑर्गेनिक लेके मत हो, आपको जो टॉपिक पसंद हो आप उसको चूज करो और आ सकते हो। मुझे जो पसंद था मैंने वो चूज किया था। डिफरेंट डिफरेंट लोगों से मैंने बात की, वो भी बताते हैं कि उनका अलग अलग इंटरेस्ट में टॉपिक था जिसमें उनको अच्छी कमांड थी, तो वो लेकर आए थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। ऐसा नहीं है। पर ऐसा हो सकता है क्या जैसे बेस्ट 5 चैप्टर्स मतलब ये तो ओवर जैसे अब इंटरव्यू चल रहे हैं पहले से ही, तो बेस्ट 5 चैप्टर वाला तो अभी तक चल रहा है, अभी भी पूछते हैं वो हम्म। इंटरव्यूज़ में। तो क्या ऐसा हो सकता है जैसे बेस्ट 5 चैप्टर आपके फिजिकल से ही हैं बस, ऑर्गेनिक से ही हैं बस,
इनऑर्गेनिक से ही है बस, ऐसा है क्या? वो कहते तो है कि आप पूछ सकते हो, लेकिन जनरली कोई लेता नहीं है क्योंकि सबको इंटरव्यू देना होता है। और ऐसा लाइक लगता है भी सबको कि हाँ फिजिकली लेना चाहिए, क्योंकि मैंने भी खुद फिजिकल ही लिए थे। हाँ। 4 फिजिकल लिए थे, एक मैंने ऑर्गेनिक का लिया था। तो नहीं, लेकिन जितने यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल सब कॉम्बिनेशन लेके आते हैं, जितना मैंने देखा है। तो हुँ, आपके ऊपर है, तो फिजिकल लोगों तो बेटर है। ठीक, ठीक, ठीक। लेकिन अच्छा आपको फिजिकल कमांड लोगे तो ज़्यादा बेटर है। हुँ, नहीं, अगर आपको बिल्कुल ही कमांड नहीं है फिजिकल में और आप फिजिकल लेके आ गए हुँ। तो गलत हो जाएगा। तो तो फिर आप एग्ज़ैक्टली वही। वही। तो आपको अपने कमांडिंग चैप्टर्स लेने पड़ेंगे जो आप हाँ, अच्छे उसको तरह से प्रायोरिटी में आपको रख एक्सप्लेन दो। कर पाओगे। हाँ। हुँ। मतलब मेन बात ये है कि अगर आपने गेट नेट की तैयारी कर रहे हो और हुँ, आपको डेप्थ में नॉलेज है चीज़ों की तो हुँ। बेटर है आपको, मतलब आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और आपको बुक्स पढ़नी होंगी, ठीक। क्योंकि गेट नेट की तैयारी तो हम मेनली अगर अच्छा कोचिंग से हो जाती है, नोट से हो जाती है, लेकिन हाँ, इंटरव्यू की तैयारी आपको बुक्स पढ़ने होंगे। बेसिक बुक्स बुक्स पढ़ने होंगे। पढ़ना, एटकिंस जैसे हो कुछ गया बुक्स फिजिकल मतलब आप में। बच्चों को कुछ बुक्स वगैरह आप बच्चों को अगर सेलेक्ट करना चाहोगे मतलब बताना चाहोगे? मैंने एटकिंस पढ़ी थी सबसे बेसिक फिजिकल केमिस्ट्री के अच्छा लिए। और ओके, एक थर्मो के लिए क्लॉड्स, ओके, एंड काइनेटिक्स के लिए लैडलर पढ़ी थी मैंने। ओके। तो यही है मतलब ये बुक्स। फिजिकल के लिए काफ़ी अच्छी बुक्स हैं हाँ, और ऑर्गेनिक के लिए तो क्लेडन है ही है, क्लेडन आप प्रेफ़र कर क्लेडन सकते है, हो या क्लेडन कैरेक्टर। बेसिक। हाँ, ओके। और इनऑर्गेनिक के लिए कोई बुक्स? वो ही पढ़ सकते हो आप, या फिर हुँ। इतना कुछ वो नहीं है। आप ओएमसी आपको कमांड जेडीके कर भी लिया, वैसे बेटर है। जेडीई पढ़ सकते हो। हाँ, ओके, ओके। बेसिक्स पे कमांड करके जाना ओके, है आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच पीयूष। वी विश यू ऑल द ओके, वेरी बेस्ट और ये इंटरव्यू काफ़ी हेल्पफुल रहेगा बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।